हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं, आपकी आदतें आपके आने वाले कल को बताती हैं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, अपनी आदतें नहीं सुधरोगे, तो आप भीड़ का हिस्सा ही बने रह जाओगे। पर इस लेख में हमसे जितना हो सके उतना हम आपको टाइम की वैल्यू बताएंगे। देश के युवाओं को अपने अंदर कितने सुधार करने चाहिए अपनी लाइफ में एक नई सफलता और एक नई ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे। और आप समय बर्बाद तो करते ही हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। इसलिए आप कैसे अपने समय को बर्बाद करने से बचें और उसे कैसे मैनेज करें, यह जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें और उसे अपनी जिंदगी में अपनाए हैं, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सके, अपने सपने पूरे कर सकें। टाइम की वैल्यू हर कोई नहीं कर पाता, तो ये भी बात सच है कि हर कोई सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता। पर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, तो आपको टाइम की वैल्यू करना जरूर आना चाहिए। वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत समझो। समय की वैल्यू क्या है, ये आप जानते ही होंगे। ये समय एक सीमित है। अगर जो समय एक बार निकल गया, वह कभी लौटकर नहीं आता है। इसलिए हमें इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस समय को हमें कैसे अपने लिए उपयोगी बनाना है, यह हमें समय की वैल्यू करके ही पता लगती है। जब तक समय की वैल्यू नहीं होती है, हम अपनी लाइफ में कभी समय को नहीं समझ सकते हैं। समय निकलता जाएगा, दिन ढलते जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे आज सुधारो, कल एक बेहतर रिजल्ट देगा ही देगा। फर्स्ट रीजन, हर एक मिनट की कीमत समझो। आज हम दुनिया की ऐसी शक्तिशाली चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है टाइम। अगर आपने इसे इस्तेमाल करना सीख लिया, तो समझ लेना कि सफलता आपके कदम चूमेगी। समय का हर एक मिनट कीमती होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, पर वो समय का एक सेकंड भी खरीद नहीं सकता। और जब वो एक एक मिनट की वैल्यू समझता है, तब जाके वो जेफ बेजोस, बिल गेट, मुकेश अंबानी जैसे अमीर व्यक्ति बन पाते हैं। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझना शुरू करो। आपको एक आदत अमीर आदमी नहीं बनती है, पर टाइम मैनेजमेंट को सीखकर आप हो न हो सफलता के एक कदम आगे तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सफलता के लिए टाइम की वैल्यू समझो, कल टाइम आपकी वैल्यू समझेगा। टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। व्यक्ति अगर एक मिनट की कीमत नहीं समझ सकता, तो वह एक घंटे की तो और भी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि एक मिनट और एक घंटे की कीमत बहुत ही अलग और बहुत ही सुलझी हुई है। जहां एक मिनट आपको कोई रिजल्ट नहीं देता, वहीं एक घंटा आपको रिजल्ट देता है। पर एक एक मिनट के काम से जो ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है, वह एक घंटा आपको नहीं दे पाएगा। इसको आप एक सिंपल वर्ड में समझिए। एक मिनट की कीमत आप 10 लेते हैं, यानी कि आपके पास होगा 10 मिनट्स। आप एक फाइल बना रहे हैं, उसमें आपको कुछ नॉलेज सर्च करके लिखनी है, हिंदी 200 वर्ड्स में। आप पहले नंबर क्या करेंगे, उस टॉपिक को सर्च करेंगे जिसमें आपके 2 मिनट खर्च होंगे, और लिखने में 8 मिनट। अगर आप उसे बोलकर लिख रहे हैं, तो 5 मिनट में आपके बहुत वर्ड्स लिख जाएंगे। वही आप एक घंटे की कीमत लेकर चल रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप एक घंटे में 20 मिनट तो रेस्ट के निकाल दोगे, 40 मिनट्स आप थोड़ी आलस फील करने में निकाल दोगे। आपने एक घंटा काम कर लिया, आपको एक एटीट्यूड आ जाएगा, जिसके चलते आप सब कुछ खत्म कर दोगे। जो आपने किया है, उसको भी ना के बराबर कर दोगे। आपको एक टॉपिक के बारे में लिखना है, वह भी वर्ड्स 500 में। आप उसके बारे में डीप खोज तो कर लोगे, पर आप लिखोगे सिर्फ उतना ही जितना आप 8 मिनट में लिख रहे हो। क्योंकि आपके पास अगर ज्यादा समय मिलेगा, तो आप उसे बर्बाद भी उतना ही करोगे। इसलिए पहले आप एक मिनट की कीमत समझना सीखिए, उसके बाद एक घंटे की समझना, उसके बाद एक दिन की, और उसके बाद एक साल की कीमत समझना। आप एक साल के अंदर अपने समय को इस तरह मैनेज करना सीख जाएंगे, जिस तरह से एक प्रोफेशन अपने समय को मैनेज करता है। आपको इस चीज की ऐसी आदत लग जाएगी जो कभी न टूटने वाली होगी, और आपको यह 100% रिजल्ट देगी।
सेकंड रीजन, अपने वक्त का हिसाब रखो। आप भूल जाते हो कि आपके पास जीवन की कुछ बड़ा करने के लिए सीमित समय है और आप उसे बर्बाद करते ही रहते हो। अगर आपने दिन में 5 घंटे का भी हिसाब रखा और आपने दिन में 5 घंटे भी अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट किए तो वो एक बड़ी सफलता दिलाने में मदद करेगी। इतना याद रखना, ये सफलता आपकी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं होने देगी। सिर्फ आप लगातार काम करते रहो। लेकिन लोगों को आज के समय में दोस्तों के साथ एंजॉय करने में और मोबाइल में फालतू का टाइम वेस्ट करने में काफी मजा आता है, तो इससे वह अपने काम को टालते भी रहते हैं। अरे सुबह उठ के कर लेंगे, सुबह अरे 2 घंटे बाद कर लूंगा, अरे दोपहर में कर लूंगा, और दोपहर में अरे शाम को जरूर कर लूंगा, और पूरा दिन निकाल दिया। फिर रात को अफसोस करने में निकाल देते हैं, फिर दूसरों पर गुस्सा करते हैं। ये नहीं होता कि जब हम बहाने बना रहे थे तभी शुरू कर दे, पर नहीं, अफसोस करने के लिए टाइम मिल गया, मोबाइल चलने के लिए टाइम मिल गया, पर वो काम करने के लिए टाइम नहीं मिला। ऐसा करने से आप खुद से झूठ बोल सकते हो, पर आप अपने सपने, अपने ड्रीम के लिए मेहनत नहीं कर सकते। दिल टूटे तो वो शायद जुड़ भी जाए, पर सपने टूट जाए तो उन्हें जोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना गर्म तेल में से हाथ सुरक्षित बाहर निकालना, क्योंकि एक टाइम के बाद कई सपने हमें छोड़ने ही पड़ते हैं। एक रिपोर्ट हमारे बताती है कि 80% लोगों के सपने 15 से 25 साल की उम्र में ही खत्म हो जाते हैं और वो एक जगह रुक जाते हैं। तो यकीन मानिए कि आप शायद ही सफलता पा सकोगे, इसलिए आप टाइम की वैल्यू कीजिए तो ही टाइम आपकी वैल्यू करेगा। लाइफ में समय की अहमियत उतनी ही जरूरी होती है जितना कि हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। एनर्जी के लिए खाना हम टाइम पर खाएं या ना खाएं जरूरी नहीं है। अगर खाएंगे तो एनर्जी तो आएगी ही आएगी, पर लाइफ में अगर हम टाइम का हिसाब नहीं रखेंगे तो वह जरूर हमारी लाइफ से चला जाएगा। ये समय है जो बीत रहा है और बीता ही चला जाएगा, ना कभी रुकेगा और ना ही कभी रुका है। इसलिए इसका एक एक पल आपके लिए कीमती है। आपके सपनों के लिए देख ले, इसका हिसाब रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस चीज में मेरा समय जा रहा है। आपको 80% रिजल्ट आपके कुछ समय में ही दिख जाएगा कि आप कितने प्रोडक्टिव हो गए, अपने काम को कितने विनम्रता के साथ करने लगे हैं। थर्ड रीजन, समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको कोई काम करते समय कोई और काम बता दे तो आपको गुस्सा आएगा कि मैं ये जरूरी काम कर रहा था, उसी वक्त ये काम बताना था, तो आप दोस्त को फोन करोगे, वो साथ में आएगा, तो आपका गुस्सा शांत तो हो जाएगा। उस दोस्त को जो भी काम था उसके काम करने का जिम्मा भी आप ही ले लोगे, पर उसके घर उसको लेने जाना, उसको घर छोड़ने जाने जहाँ आपको आधे घंटे में काम करके आ जाना था, तो आपने वही 2 घंटे लगा दिया उसके साथ घूमते घूमते, और वो काम जो तुम कर रहे थे उसको करना तो छोड़ो, उसको कल के लिए टाल दिया। ये आपने भी कई बार किया होगा। अगर आप टाइम को ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपको तने मार कर निकम्मा बोलेंगे कि ये किसी काम का नहीं है। इसलिए मेहनत कर, तू आज की मेहनत तुझे कल इनाम देगी। आज जो रात तुम मेहनत करके बिताओगे तो कल ऐसा दिन आएगा जब तुम चैन की नींद सोगे और किसी चीज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बेफिक्र परिवार के साथ टाइम बिता पाओगे। इसलिए आज कर लो मेहनत, अपने भविष्य को बदलो, पर ये याद रखने की आपके भविष्य को बदलने से पहले अगर भविष्य ने आपको बदल दिया तो बहुत तकलीफ होगी और अफसोस होगा, और उस अफसोस के अलावा आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए सपने तुम्हारे हैं और मेहनत भी तुम्ही को करनी पड़ेगी। हम कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ये कहना छोड़ो और अपने आप से ये कहो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। आप अपने समय को अच्छी तरह उपयोग करो। यू कैन डू इट। आप खुद ही अपने समय के मालिक बन जाओ। किसी काम को करने में चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन आप खुद से वादा करोगे कि जब तक वो काम ना हो जाए तब तक आप शांति से नहीं बैठोगे, क्योंकि आपकी जीवन की डोर आप ही के पास में है। अब आपको उस डोर का क्या करना है ये आप ही को सोचना होगा।
दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, उससे 1 मिनट भी ज्यादा किसी के पास नहीं होता है। जब वो लोग इन्हीं 24 घंटे में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? खुद को बहाने देना बंद करो और आज से ही मेहनत करना शुरू करो और टाइम की कीमत को समझो। टाइम इज सो प्रेशियस, ये आपको भी पता होना चाहिए। हम एक भारत देश में रहते हैं, यहाँ पर समय की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी अपने देश के बाहर हैं। पर जिस तरीके से मॉडर्न इंडिया बन रहा है, उस तरीके से टाइम की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। हम किस काम को कितने समय में करते हैं, यह बहुत जरूरी हो गया है। इस समय की कीमत अब बढ़ती जा रही है। हर कोई अपने समय का इतना प्रतिबंध हो गया है कि उसके पास अपने काम से फुर्सत ही नहीं बची है। और यह बात हमारी दुनिया की और देश की असल बात है। अभी ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको अपने समय की कीमत नहीं है, और उनके समय की कीमत कैसे यूटिलाइज की जाए, यह हमारे लेकर द्वारा हम आपको बता रहे हैं। पर इसमें नहीं, इसमें हम आपको समय की कीमत बताएंगे, यूटिलाइज कैसे करें ये किसी और में बताएंगे। समय को मैनेज करना बहुत अहम रोल होता है आपकी लाइफ में। अगर आप अपने समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसे बचा नहीं पाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने समय की कीमत को समझना ही पड़ेगा। अब भी 90% ऐसे लोग हैं जो अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। वह दुनिया के समय के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए वह पीछे रहते हैं और अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी वह रोजगार नहीं हासिल कर पाते हैं। इसका शुद्ध मतलब है कि आप समय के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। समय आपको कंट्रोल कर रहा है, आप समय को पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप अपने काम में फेल हैं। आप अगर अपने समय को मैनेज करना सीख जाएंगे, तो आप अपने काम का 1/4 हिस्सा यानी कि आप अपनी लाइफ में 25 से 40% ग्रोथ करेंगे। आपका 40% ग्रोथ यानी कि आपकी हाफ सक्सेस तो यही हो गई। बाकी 60% आप अपने आप अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। इसमें आपका क्या लगा, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, वह आपको अपने आलस को दूर करके अपने समय को अपने नियंत्रण में लाने से ही होगा। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, कई सारी आदतों को अपनाना पड़ता है, कई सारे त्याग बलिदान करने पड़ते हैं, तब जाके एक दिन सक्सेस मिलती है। और उसे बनाए रखने में और पाने में बहुत अंतर होता है। सफलता आपको मिल जाएगी, पर उसे बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और काफी लोग इसी में फेल हो जाते हैं, और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी वे कंगाल हो जाते हैं और वे रोड पर आ जाते हैं। लोग मोटिवेशन चाहते हैं कुछ करने के लिए, पर मोटिवेशन कहता है तू कुछ कर तब मैं आऊं। जब तक तू कुछ करेगा नहीं, तेरे को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तू कैसे सफर करेगा, स्ट्रगल करेगा कैसे, तेरे को मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। मोटिवेशन इस बात से तो नहीं आता कि तूने एक वीडियो देखी, एक लेख पढ़ा, और मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आता है कुछ करने से। उसमें प्रॉब्लम स्ट्रगल करने के बाद आप उनसे बचने के लिए एक मोटिवेट होना पड़ता है, जिसको आप प्रॉब्लम कोई मोटिवेशन मानकर उसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में मोटिवेशन का लेवल 10% है, तो 90% इसमें एक रियल नॉलेज है जो आपको एक सफल समय की कीमत करने वाला व्यक्ति बनाएगा। समय की वैल्यू क्यों जरूरी है? यह सब जानते ही हैं कि समय एक सीमित है। समय को लोग ज्यादा फायदा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने समय को और उससे अपेक्षा करते हैं कि वह एक बेहतर रिजल्ट दे। समय का उपयोग लाइफ को, करियर को इजी बनाने में होता है, तरक्की हासिल करने में होती है। कुछ काम करने में समय की बहुत अहम भूमिका होती है और समय को समझना जरूरी होता है। आप भी समझिए, समय की कीमत कैसे पैसों से ज्यादा है। यह जो समय है वह कभी लौटकर नहीं आता है, एक बार निकल जाता है तो निकल जाता है। इस देश का, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, राजा, कोई भी समय काल का 1 सेकंड कोई नहीं खरीद सकता। आप हम तो बात ही छोड़ो, तो आप ही बताइए पैसों की कीमत ज्यादा हुई कि समय की? समय अनमोल है, उसको आप कैसे भी कितने भी पैसे देकर नहीं खरीद सकते हैं। पर आप पैसे मेहनत करके कमा सकते हैं।
पैसा हाथ का मैल है, वह आता जाता रहता है, इसलिए समय और पैसे में समय का बहुत बड़ा रोल होता है और समय की कीमत ही जरूरी है, इसलिए समय जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करेंगे। आज की वीडियो में आपको जो भी बात अच्छी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।